नॉर्मल लॉस भी तो होता होगा, जैसे कि चोरी हो गया सामान। हाँ, क्यों नहीं हो सकता है, होगा। अब उसमें भी देखो, तुमने जैसे पूछा कि सर चोरी हो गया, आग से जल गया, क्या हो गया। अब डेटर्स वाले में तो हमें बताया गया कि भाई बैड डेब्ट्स हो गया, कुछ भी नहीं लिखा गया है कि डेल क्रेडिटर कमीशन है या क्या है, तो हम मानेंगे कि बैड डेब्ट्स हुआ, उसकी जिम्मेदारी कंसाइनर की है ना, मालिक की है। तो क्या कर दिया उसने, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। अगर डेल क्रेडिटर कमीशन है तो कंसाइनर की कोई जिम्मेदारी नहीं है, घर से देना पड़ेगा कंसाइनी को, तो कोई जनरल एंट्री नहीं हुआ। इसी तरीके से मान लो आग लग गया, आग लग गया तो खर्चा कहां डेबिट होता है बच्चों, कंसाइनमेंट अकाउंट में। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, जैसे बैड डेब्ट्स की जनरल एंट्री करी, सेम ऐसे कर दो। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि देखो जी चोरी हो जाए, आग लग जाए, तो भी तुम्हारी जिम्मेदारी है कंसाइनी की, तो फिर से कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी, क्योंकि कंसाइनी को तो घर से देना पड़ रहा है। सेम बैड डेब्ट्स की तरह होगा, देखो ना, बैड डेब्ट्स भी खर्चा है, जिससे कि आपका क्या हो रहा है, कंसाइनी से जो पैसा लेना है उसका आप कम कर दे रहे हो। उसी तरीके से स्टॉक लॉस बाई फायर हो जाए, थेफ्ट हो जाए, सारा एक ही जर्नल एंट्री होगा। ठीक है लोग के अंदर। अब बच्चों हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। लिख लिया आपने तो बोलिए, मैं बताऊं आपको, स्टार्ट करूं क्वेश्चन। यस सर। चलिए, क्वेश्चन बहुत ही छोटा है, ठीक है। आप सब इसको लिख भी सकते हो, नहीं लिखना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। देखो जी, 4 लाइन का क्वेश्चन है। X sent on 1st July 2019 to Y goods costing 50,000। 50,000 का जो गुड्स है वो X ने भेजा 1 जुलाई 2019 को, एंड स्पेंट 1,000 ऑन पैकिंग ETC। ये 1,000 का जो खर्चा किया है बच्चों, वो किसने किया है, कंसाइनर ने। जरा ध्यान से समझिए, जो कंसाइन और ये हाँ, जो X है ये क्या है, कंसाइनर। जो ये Y है ये क्या है, कंसाइनी। ठीक है, इसने 50,000 की वस्तु भेजी और 1,000 का खर्चा किया है, ये कंसाइनर ने खर्चा किया है। आगे बढ़ते हैं। ऑन 3rd जुलाई 19 Y received the goods and sent his acceptance to X for 30,000 payable at 3 months। अब यहां पे रुकेंगे। 1 तारीख को उसने भेजा, थोड़ा दूर होगा, है ना, यहां से भेजा, मान लो कि लुधियाना जाना था, लुधियाना जाने में 1-2 जगह पुलिस भी मिल गई, रात को रुकना पड़ा। 1 जुलाई से 3 जुलाई, 3 जुलाई को वस्तु पहुंच गई भाई वाई पे। जैसे ही वस्तु पहुंची, वाई ने बोला फोन करके कि हाँ मेरे पास वस्तु पहुंच चुकी है 50,000 की, और मैं आपको एडवांस दे रहा हूं 30,000 का। एक्सेप्टेंस का मतलब वो BR दे रहा है बच्चों, यहाँ पे एक्सेप्टेंस का मतलब है कि वाई ना BR दे रहा है।
एडवांस दे रहा है 30,000 का, भाई 50,000 की वस्तु भेजी है उसने, कुछ एडवांस तो देना ही चाहिए, एडवांस दे दिया। पर एक बात बताओ, आज वाई के पास 50,000 की वस्तु आ गई है और ये 30,000 रुपए आज ही पेमेंट कर दे, इसके पास कहां से पैसे आएंगे? तो नॉर्मली क्या होता है कि वो पैसे ना देके ना बीआर दे देता है, और बीआर कितने महीने बाद पेबल है लोग के अंदर? सर 3 महीने। 3 मंथ। 3 जुलाई को एक्सेप्ट करा है, तो अंजलि तुम बताओ कितने तारीख को ये बीआर बैंक में आएगा, मैच्योर कब होगा, डेट बताओ। 3 महीने का पेबल है सर अक्टूबर में, मतलब 10 अक्टूबर में होगा। 6 तारीख को। वेरी गुड। देखो जी, जुलाई से जोड़ते हैं, जुलाई से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीने हो गए। पर आपको याद रखना है कि बीआरबीपी वाले चैप्टर में जब आपने 11th में करा था तो उसमें 3 दिन का ग्रेस पीरियड होता था। तो 3 जुलाई से 3 दिन जोड़ो, 4, 5 और 6। तो 6 जुलाई से अगस्त, सितंबर, 6 अक्टूबर को इसके बैंक में पैसा आ जाएगा। Y spent 2,000 on freight and cartage, 500 on godown rent and 300 on insurance। अब ध्यान से सुनो, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना और क्वेश्चन पढ़ के समझ गए तो आप आंसर में कभी गलती नहीं करोगे। अब जब तुम यही पढ़ रहे हो तो तुम्हें ध्यान देना है कि जो 2,000 का फ्रेट एंड कार्टेज है ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, 500 का जो गोडाउन रेंट है और 300 का इंश्योरेंस है ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। फ्रेट एंड कार्टेज ट्रेडिंग में डालते थे अंजलि या प्रॉफिट एंड लॉस में? राजन आप बताइए, गोडाउन रेंट और इंश्योरेंस ट्रेडिंग अकाउंट में डालते थे या प्रॉफिट एंड लॉस में जब आप 11th में बनाते थे फाइनल अकाउंट? तो सर प्रॉफिट एंड लॉस में। सर P&L में। गोडाउन रेंट और इंश्योरेंस P&L में डालते थे, लेकिन फ्रेट एंड कार्टेज ये हम ट्रेडिंग अकाउंट में डालते थे। अब बताओ कि सर यहाँ पे ये डिफरेंस निकालने से क्या फायदा हुआ कि ये फ्रेट एंड कार्टेज डायरेक्ट एक्सपेंस है, गोडाउन रेंट और इंश्योरेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है? तो जरा याद करो बच्चों, आपको मैंने पढ़ाया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कि हमें अपने क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट पे वैल्यू करना होता है, और वो क्लोजिंग स्टॉक किस अकाउंट में आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। अभी राजन ने देखा था, जनरल एंट्री बताई थी कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में आया था, और ट्रेडिंग में आता है डायरेक्ट खर्चे। तो जब आप क्लोजिंग स्टॉक की कीमत निकालोगे तो क्या उसमें गोडाउन रेंट और इंश्योरेंस शामिल करोगे? सुनील जरा आंसर दो। while calculating the value of closing stock, will you consider go down rent and insurance? सुनील बताइए। नो सर। बिल्कुल नहीं। लेकिन फ्रेट एंड कार्टेज को आप क्लोजिंग स्टॉक निकालते समय शामिल करोगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस क्वेश्चन में, ठीक है जी। एक तो ये बिल्स रिसीवेबल वाला और एक ये दोनों समझ गए, बिल्कुल क्वेश्चन अब आसान है। आगे बढ़ते हैं। ऑन 31 दिसंबर 2019, ठीक है, 31 दिसंबर 2019 को ही सेंट हिज अकाउंट सेल्स। 31 दिसंबर 19 को उसने फोन किया या चिट्ठी भेजी कि हेलो आपकी वस्तु बिकी है। कितनी वस्तु बिकी है? 4/5। 4/5 वस्तु बिक चुका है। और कितने में बिका है? ऑफ गुड्स हैड बीन सोल्ड फॉर 55,000 रुपए। कितने में बिका है अंजलि? 55,000 रुपए। Y is entitled to a commission of 10%। Y को 10% का कमीशन मिलना है। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बड़ा आसान है। 55,000 का बेचा, 55,000 पे 10% का कमीशन दे दे। कमीशन बच्चों सेल पे होता है। One of the customer turned insolvent and could not pay 600 due from him।
600 बैड डेब्ट्स हो गया। क्या डेल क्रेडिटर कमीशन के बारे में क्वेश्चन में लिखा हुआ है? नहीं, तो ये बैड डेब्ट्स की जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। नो सर। हाँ, सो द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर ऑल्सो प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स। ठीक है, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं भी उतारा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोगों को इसमें छोटा सा शॉर्ट में लिख देता हूं जिससे पता चल जाएगा आपको। 1 जुलाई 19 को कितने की वस्तु भेजी? 50,000 की। ठीक है, और एक्सपेंस कितना किया? 1,000। आगे बढ़ते हैं। 3 जुलाई 19 को रिसीव हो गया और 30,000 का बीआर दिया इसने। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। साथ में इसी दिन 2,000 का फ्रेट एंड कार्टेज, 500 का रेंट और 300 का इंश्योरेंस, ये सारा पेमेंट किया है गया है। आगे बढ़ते हैं। 31 दिसंबर को 4/5 बिक गया और कितने में बिका? 55,000 में बिका। ये सोल्ड हुआ है बच्चों, ये पेमेंट नहीं कर दी है वाई ने एक्स को, ये बस सेल हुआ है। ठीक है, कमीशन कितना है? 10%। बैड डेब्ट कितना है? 600। और आपको जर्नल एंट्री करनी है, ये उतार लीजिए। जिनके पास बुक नहीं है, जिन्होंने क्वेश्चन नहीं भी उतारा है, आप ये वाला उतार लीजिए, बस 1 मिनट का टाइम लगेगा आपको। ठीक है, ये उतारिए और पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए। लोकेंद्र, ले लिया स्क्रीनशॉट आपने? यस सर। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये वाला उतार लीजिए। कॉपी पे ऊपर लिखा रहेगा ना, तो नीचे जब जर्नल एंट्री कर लोगे तो समझ में ज्यादा आएगा। जैसे ही आप उतार ले मेरे को इन्फॉर्म करें कि हाँ सर उतार लिया मैंने। हाँ चेतन, कंसाइनर के लिए एक्सपेंस है कमीशन और कंसाइनी के लिए इनकम है। हो गया बच्चों? आपने नोट डाउन कर लिया होगा। यस सर। चलिए, पहली जर्नल एंट्री, गुड्स सेंट। गुड्स जैसे ही भेजा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू। अच्छा, यहाँ 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पे डेट लिख देंगे जैसे आपने बिल्कुल 11th में करा था वैसे ही। जनरल एंट्री हमेशा वैसे ही होगा, छोटा सा। ये हो गया रुपीज का, ये भी हो गया रुपीज का, ये हो गया पर्टिकुलर का। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। बच्चों कितने का भेजा है? सर 50,000 का भेजा है। नरेशन बताइए आदि, क्या नरेशन लिखे इसमें? देखो जो जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। लोकेंद्र बताओ नरेशन क्या लिखे? सर गुड्स सेंट बाय कंसाइनर। being goods sent by consignor। ठीक है, हालांकि ये जो हम जर्नल एंट्री कर रहे हैं ना, इसके ऊपर हेडिंग भी दे देना, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। तो जब कंसाइनर वाले में कर रहे हो ना, तो सिर्फ इतना भी लिख दोगे ना, बीइंग गुड्स सेंट,
तो भी चल जाएगा, ठीक है, पर कोई बात नहीं, आप ये भी लिख सकते हो बीइंग गुड्स सेंट बाय कंसाइनमेंट, ठीक है। इसके नीचे आपने लाइन ड्रॉ कर दी। दूसरी जर्नल एंट्री, गुड्स आपने भेज दिया, ठीक है, 1000 का खर्चा भी किया था। खर्चा अंजलि ने बताया कि हम सारा कंसाइनमेंट अकाउंट में डालेंगे, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। और ये जो 1000 का खर्चा किया है ये उधार में किया है या कुछ नहीं बताया है, तो कुछ भी नहीं बताया है, तो टू कैश या बैंक अकाउंट। राजन इसका नरेशन बता दो। being expense made. बीइंग एक्सपेंस मेड या इनकर्ड, वेरी गुड। चलिए अब आपको जब जर्नल एंट्री आप अच्छे से समझ गए ना, तो ये क्वेश्चन करने में आपको बहुत आसान लग रहा होगा। तीसरा देखिए, हमने गुड्स भेज दिया, एक्सपेंस हो गया, इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या लिखा था हमने, तो जरा क्वेश्चन में देखते हैं। ये गुड्स भेज दिया, ये खर्चा कर दिया, तीसरा क्या लिखा है हमने कि 3 जुलाई को उसके पास गुड्स पहुंच गया और उसने हमें बीआर दे दिया। अब पहुंचने की तो कोई जनरल एंट्री नहीं करोगे, पर बीआर की जनरल एंट्री तो मैंने आपको बताई है। बीआर की जनरल एंट्री मैंने आपको बताई, बताइए बीआर मिला, तो बीआर डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? डेबिट। और किससे मिला बच्चों? कंसाइनी। अच्छा, कंसाइनी का नाम ना हमें यहाँ पे पता है।